कांग्रेसी खेमे में कितना जोर दिखाई देता है पंकज, ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि एक इंडिया गठबंधन की बानगी हमने होती देखी, पर विधानसभा में वो तल्खी ज्यादा सामने आ रही है, नाराजगी ज्यादा सामने आ रही है। ये अमृत मंथन का विषय अमृत बाद में आएगा या ये माहौल थोड़ा सा विषैला हो गया है? देखिए, आप चूंकि संदीप जी मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों की आज बात कर रहे हैं, नहीं, मध्य तो प्रदेश और दोनों छत्तीसगढ़ राज्यों की कर रहा में हूं मैं, आज राजस्थान जनता। की नहीं कर रहा हूं। हाँ। हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चूंकि दो राज्यों की आप बात कर रहे हैं, तो इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी भाजपा से शुरू से बढ़त में है। चूंकि जनता मध्य प्रदेश में पूरी तरह शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हटाने का मन बना चुकी है, और छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से देखा जाए तो उपस्थिति ही नहीं है। भूपेश बघेल को कितना भी भ्रष्टाचार के आरोपों में लपेटकर तंग करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के मन में ये बात उतरी नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितना काम हुआ है कांग्रेस की सरकार के ज़माने में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तकरीबन जो अनुपस्थिति है, इन दोनों कारणों से मिलकर छत्तीसगढ़ में तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ये मानते थे कि उनकी सीटें 12-15 सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। मध्य प्रदेश में भी शुरू से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की बहुत बढ़त थी। अब ये सब जो बीच में थोड़ा सा मोदी जी वहां काफी रहे, अमित शाह वहां काफी रहे, 7 सांसदों को उतारा, इन सब के चलते थोड़ा सा एक माहौल बना और ये गैप थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन ये गैप इतना कम नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। मैं अभी भी मानता हूं कि कुल जो 320 सीटें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की, उसमें से 105-110 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगी दोनों राज्यों में। दोनों में और जैसा 105 बता यशवंत जी दिया, ने थोड़ा कहा सा आप ये भी कि बता 7-8 दीजिए मध्य प्रदेश में कितनी, केंद्रीय छत्तीसगढ़ में भारतीय कितनी? जनता पार्टी ने। एक मिनट पंकज, मध्य प्रदेश में कितनी जीत रही है बीजेपी, आपका आकलन क्या है? देखिए जी, मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में 80 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसकी अधिकतम संभावना 84-85 सीटों की है, और छत्तीसगढ़ में 17-18-19 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। इससे ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो भ्रष्टाचार जैसे कोई मुद्दा यशवंत जी नहीं ने होने खुद भी वाला है? कहा आप कह रहे हैं कि कि जो लगातार ये कोशिश सांसदों की गई केंद्रीय है नेताओं को दाग होता है, लगाने इस पर की भूपेश बघेल पर ये सिर्फ महादेव ऐप की बात नहीं है, ये 508 करोड़ के लेन देन की बात नहीं है। सवाल तो पहले से भी उठते आ रहे हैं और उनके बहुत करीबी आईएएस अधिकारी, उनके ओएसडीज, उनको जेल में भी जाना पड़ा है, उसमें वो शराब घोटाला भी, उसमें कोयले की रॉयल्टी का मामला भी है, कई घोटाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि यकायक चुनाव से पहले ही ईडी सक्रिय हुई है। हाँ, दो चीजें हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप पहले लगे और ईडी वगैरह जिस तरह से सक्रिय रही, तो छत्तीसगढ़ में लोगों ने इसको राजनीतिक उत्पीड़न के तौर पर ज्यादा लिया है, क्योंकि पिछले 8-9 साल का मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें सारी कार्रवाइयां ईडी और सीबीआई की विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुई हैं। तो भ्रष्टाचार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन तब पता चलेगा जब जांच निष्पक्ष हो। अभी तो जांच की निष्पक्षता पर ही संदेह है। रह गई महादेव ऐप की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी भीतरी कहानी जिस दिन भी असली रूप में सामने आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि भारत में हर तरह के बड़े सट्टे, क्रिकेट समेत, उसका संचालन और उसका नियंत्रण दुबई और कहां की किन शक्तियों के हाथ में है, ये जांच एजेंसियों को नहीं पता है, ऐसा नहीं है। इसलिए महादेव ऐप के मामले में भी आप देखिए, सिवाय आरोप लगाने के और बातें होने के और कोई मामला सामने नहीं आया, ठोस रूप में कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जिस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, उनमें क्या सच्चाई है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जरा जरा से ट्वीट पर, सोशल साइट्स पे जरा जरा सी पोस्ट पर लोगों के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करने वाली सरकार इतने बड़े मामले पर खामोश बैठी है।
इससे भी ये साफ है कि उसके भीतर किसी न किसी तरह का अपराध तो मतलब बोध है। भ्रष्टाचार की इसलिए जो ये भ्रष्टाचार लड़ाई है वो लोग किस तरह से उसको वो इंटरनलाइज करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।